नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने यह मन बना लिया है कि वो ना सिर्फ भारत की स्वतंत्र विदेश और रक्षा नीति को जारी रखेंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सनक को खुलकर चैलेंज भी करेंगे। आपको मालूम है कि रूस के खिलाफ किस तरह से अमेरिका और यूरोप घेराबंदी कर रहे हैं। दुनिया भर के देशों को डरा रहे हैं कि अगर तुमने रूस से व्यापार किया, उससे तेल खरीदा, तो तुम्हें भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सीनेट में तो एक बिल भी लाया जा रहा है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले 3 बड़े देशों भारत, चीन और ब्राजील, उन पर 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान होगा। जी, 500%। अब ट्रंप जो हैं वो कहते हैं कि सिद्धांत रूप में तो मैं भी सहमत हूं। उनका कहना है कि भाई बिल ये पास हो या ना हो, अगले 50 दिनों में अगर रूस ने यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान नहीं निकाला तो ना सिर्फ रूस के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगेगा, बल्कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे जो देश हैं जो उनसे तेल आयात कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगेगा। अब ये 100% भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो सोचिए कि ये जो धमकियां दी जा रही हैं ट्रंप की ओर से और अमेरिकी सीनेट में जो ये बिल लाया जा रहा है, उसकी मंशा क्या है? मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, रूस को अलग थलग करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों को रूस से व्यापार करने के खिलाफ भड़काना, उन्हें डराना, और इसी के लिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा था और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के डर से भारत रूस के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। और अपनी इसी नीति को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के आखिर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत में मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, 4 सालों के बाद व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर भारत आ रहे हैं इस साल के आखिर में। अब देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक जो इंडिया रसिया जो समिट है, शिखर सम्मेलन है, उसका जो नेक्स्ट एडिशन है वो इस साल भारत में होगा, इस साल के आखिर में। और व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे और ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी 2021 के बाद। पिछले 4 साल में वैसे ये जो शिखर बैठक होती है वो एक बार भारत में और एक बार रूस में होती है, लेकिन फिर बीच में इस तरह की समस्याएं आई, इस तरह की चीजें आई जिनकी वजह से व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आ पाए। तो 2021 के बाद ये पहली बार होगा कि व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे और भारत रूस का ये शिखर सम्मेलन भारत में होगा। और इस मामले को थोड़ा स्पष्ट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, भारत और रूस का समिट इंपॉर्टेंट है। पिछला जो समिट है वो मॉस्को में हुआ था और अब ये हमारी बारी है और जो डेट्स जो हैं वो अभी फाइनलाइज हो रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया रशिया समिट इज इंपॉर्टेंट, द लास्ट समिट वाज हेल्ड इन मॉस्को, इट इज टाइम फॉर अस टू होस्ट इट इन दिल्ली एंड डेट्स विल बी वर्कड आउट म्यूचुअली। और इकोनॉमिक टाइम्स ये कह रहा है कि ये जो यात्रा है पुतिन की वो इस साल के अंत में होगी। अब देखिए, ये जो शिखर सम्मेलन है इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 चीजों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। एक तो जो डिफेंस का जो कोलैबोरेशन है, डिफेंस के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच जो कोलैबोरेशन है उस पर खुल के बात होगी। खबर यह आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन Su-57E जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसका ऑफर भारत को देने वाले हैं। काफी समय से चर्चा में है। रूस अब इस बात के लिए भी तैयार है कि वो भारत को सोर्स कोड भी देगा, फुल सोर्स कोड देगा। अब ध्यान रखिए, पहले रूस ये देने को तैयार नहीं था भारत को, इसीलिए इस प्रोजेक्ट से भारत जो है वो पीछे हट गया था। साथ में रूस ये भी कह रहा है कि आप लोकल प्रोड्यूस कर लो। नासिक में जो सुखोई 30 MKI बनता है वहां पे उनका कहना है कि आप इस Su-57E को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे खास बात है, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, रूस ये भी चाहता है कि भारत उससे Tu-160 जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जैसे अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर है, वैसे रूस के पास है Tu-160 ब्लैक जैक, वो भी भारत को देने के लिए वो राजी हो गया है। और संभव है, देखिए इस बारे में भी कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन संभव है कि Tu-160 का ऑफर भी व्लादिमीर पुतिन भारत को दे। इसके अलावा आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने क्या कमाल किया था।
अब खबर यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो वो S-500 का भी ऑफर भारत को देने वाले हैं और वो ये भी कहेंगे कि आप इंडिया में ही आप उसको बना सकते हैं। तो ये डिफेंस के मामले में दोनों देश काफी गंभीर हैं और भारत को ऐसा लगता है कि भाई अमेरिका पे अब निर्भर नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि किस तरह से AMCA के इंजन का जब मामला आया तो भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक को बिल्कुल उससे बाहर कर दिया है, क्योंकि तेजस के इंजन के मामले में अमेरिका ने जिस तरह से भारत को रुलाया है, जितना डिले हुआ है, उससे भारत को सबक मिला है। तो AMCA के इंजन के टेंडर से तो अब अमेरिका बाहर है। धीरे धीरे भारत को ऐसा लग रहा है कि डिफेंस के मामले में रूस के साथ जो उसके रिश्ते हैं उनको और प्रगाढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि पहले जो हेजिटेशन थी रूस के अंदर कि भाई टेक्नोलॉजी दी जाए कि नहीं दी जाए, सोर्स कोड दी जाए कि नहीं दी जाए, अब ये सारे हेजिटेशंस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो दूसरा मुद्दा है वो एनर्जी का है। अब देखिए एनर्जी को लेकर के कितना बवाल हो रहा है। रूस से भारत जो तेल खरीद रहा है वो अमेरिका की आंखों में चुभ रहा है, लेकिन भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस भारत को सस्ते दर पर तेल उपलब्ध करवाता है। तो भारत क्यों ना खरीदे? भाई जो चीज हमारी इकोनॉमी को सूट करता है वो हम करेंगे। और जयशंकर ने तो कई बार ये कहा है कि यूरोप जो है वो अगर रूस से गैस खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा, भारत ने कई बार कहा है। और अमेरिका का ये जो दबाव है या यूरोप का जो दबाव है, भाई यूरोप का कहना है कि हम गैस खरीदेंगे रूस से लेकिन तुम तेल मत खरीदो, तो भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि हम इस दबाव में नहीं आने वाले हैं, हम ना अमेरिका की बात मानेंगे और ना रूस की बात मानेंगे। तो एनर्जी पे भी व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे के दौरान डील होने की संभावना है, इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने की संभावना है। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि वो रूस से हथियार ना खरीदे, लेकिन मोदी ने बिल्कुल इस धमकी से डरने से इनकार कर दिया है। और ये जो पुतिन का दौरा होने वाला है उसमें आप देखेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच कोई बड़ा समझौता होने वाला है। और आप ये समझिए कि इतने दबाव के बावजूद, अमेरिका का इतना जो दबाव है कि रूस से आप अपने रिश्तों को इतना प्रगाढ़ ना करें, इतना व्यापार ना करें, तेल ना खरीदें, हथियार ना खरीदें, इतने दबाव के बाद भी पुतिन को भारत बुलाने का फैसला एक तरह से ट्रंप के मुंह पर मोदी का एक जबरदस्त तमाचा है, बिल्कुल एक जबरदस्त तमाचा है। और मोदी ने कह दिया है कि हम रूस से हथियार भी खरीदेंगे और पुतिन को भारत बुलाकर शिखर सम्मेलन भी करेंगे। कर लो जो करना है कर लो, अब ट्रंप को जो करना है वो करे। देखिए भारत ने रूस को सपोर्ट करने की बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। जैसा मैंने आपको बताया, तेजस इंजन पे जो साल भर से ज़्यादा का डिले हुआ है, सोचिए जो डील 2021 में हुई थी, 2024 से इंजन मिलने थे, 2025 आज हम लोग जुलाई में बैठे हुए हैं, सिर्फ 2 इंजन आया है, आप समझिए। और उसके बाद अभी खबर ये आ रही है कि अगले साल से हर महीने 2 इंजन आएगा। अब 99 इंजन आने हैं, सोचिए वो कब मिलेगा भारत को। तो ये डिले जानबूझ करके किया गया है और उसकी वजह क्या थी? भारत का रूस को सपोर्ट करना, रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूस की निंदा करने से इनकार करना, और उसी की सजा दी है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, पहले जो बाइडेन ने और अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने। और बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना की सरकार को वहां से हटाया गया और एक पिट्ठू जो है अमेरिकी, ये जो मोहम्मद यूनुस है, उसको वहां बिठाया गया, वो भी भारत को टीज करने के लिए किया गया, क्योंकि सबको पता था शेख हसीना भारत की मित्र थी। तो और ये अमेरिका वाले कहते भी थे कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपके लिए जीना मुश्किल कर देंगे, और वो वही काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को भारत को टीज करने के लिए इन लोगों ने बांग्लादेश में बिठाया। तो देखिए रूस को सपोर्ट करने की भारत ने बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन भारत की एक पॉलिसी है कि हम अमेरिकी दबाव में अपनी विदेश नीति को नहीं चलाएंगे, और भारत ने और नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। जैसे मैंने आपको कहा, मोदी ने कह दिया कि ठीक है, जो भी कीमत चुकानी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को चलाएंगे। देखिए भारत और रूस के रिश्ते तो हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन ट्रंप की दादागिरी को चैलेंज करने के लिए अब चीन भी भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कैसे जब अमेरिका ने TRF को, द रेसिस्टेंस फोर्स को ब्लैकलिस्ट किया, जिसने पहलगाम का हमला करवाया था, तो चीन का रिएक्शन क्या था? चीन ने इसका समर्थन किया, और न सिर्फ समर्थन किया बल्कि यह भी कहा कि वो इस तरह के किसी भी आतंकवाद के खिलाफ है, और किसी भी देश को, बिना पाकिस्तान का नाम लिए, चीन ने कहा कि किसी भी देश को इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं ना, ये वही चीन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया था, न सिर्फ हथियारों से
बल्कि रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन मुहैया करवाया कि भारतीय आर्मी जो है वो क्या मूव कर रही है, कहां जा रही है, एक एक पल की लोकेशन पाकिस्तान को दी। देखिए, चीन भी अब ये चाहता है कि रूस जिस तरह से लंबे समय से जिस RIC ब्लॉक को, रूस इंडिया चाइना, रशिया इंडिया चाइना जो ब्लॉक है, जो ये ट्राइलैटरल ब्लॉक होता था, जो पहले जिनकी रेगुलर मीटिंग्स हुआ करती थी, बीच में जब भारत और चीन के रिश्ते खराब हुए तो इस ब्लॉक की मीटिंग बंद हो गई। लेकिन रूस लंबे समय से कह रहा है कि भाई इस ब्लॉक को फिर से जिंदा किया जाए, इसको फिर से रिवाइव किया जाए। अब चीन भी तैयार हो गया है, वो ये कह रहा है कि हाँ भाई वक्त आ गया है कि इस पर अमल किया जाए। देखिए, भारत, रूस और चीन एक साथ आए, ये चीन का कहना है, क्योंकि चीन को अब ये लगता है कि अगर ट्रंप की दादागिरी का मुकाबला करना है तो यही सबसे मजबूत और कारगर फोरम होगा। और देखिए, ट्रंप जिस तरह की दुश्मनी भारत के साथ अपने दूसरे टर्म में निभा रहे हैं, आपने देखा होगा आसिम मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुला करके अपने ओवल ऑफिस में लंच कराते हैं। वो क्रिप्टो की डील उन्होंने की है वहां पे पाकिस्तान में, कश्मीर पर मध्यस्थता करना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहते हैं, कहते हैं जी हमने रुकवा दिया, जबकि भारत ने कई बार कहा कि ये दोनों देशों के DGMO ने ये डिसीजन लिया, वो भी तब जब पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पर हुए हमले से इस कदर डर गया कि वो बिल्कुल थर-थर कांपने लगा और उसके DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया। और भारत तो शुरू से कह रहा था कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा तो हम सीज फायर कर लेंगे, और भारत मान गया। लेकिन ट्रंप जिस तरह से क्रेडिट लेना चाह रहे हैं बार बार, तो वो भारत को ऑफेंड ही कर रहे हैं। तो दूसरे टर्म में वो जिस तरह से दुश्मनी निभा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत भी अब इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि इस सनकी आदमी का दिमाग ठीक करने के लिए इस RIC की मीटिंग को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने इस खबर पर यह कहा कि भाई देखिए, तीनों देशों की सुविधा के हिसाब से इस पर बात हो सकती है। देखिए, रिएक्शन पॉजिटिव है। भारत के MEA का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, इस मुद्दे पर पॉजिटिव रिएक्शन है और उसने कहा है कि इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। मतलब साफ है, ट्रंप ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि अब भारत भी उसकी नकेल कसना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अगर भारत, रूस और चीन इनकी ये तिकड़ी बन गई तो ट्रंप की सारी बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने रूस जाएंगे सितंबर में, और वहां जिनपिंग भी होंगे और पुतिन भी होंगे। तो बहुत संभव है कि RIC की शिखर बैठक भी वहां हो जाए। ये जो भारत, रूस और चीन का इक्वेशन है वो वहां बिल्कुल सेट हो जाए, इसकी पूरी संभावना है। तो देखिए, ट्रंप ने यह हालात पैदा कर दिया है कि कल तक एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने वाले, गलवान में तो युद्ध ही हुआ ना, और आगे भी युद्ध की तैयारी में लगे रहने वाले भारत और चीन अब हाथ मिलाने की सोच रहे हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि भारत क्वाड का मेंबर है, उस क्वाड का जिसे अमेरिका ने इसलिए बनाया था ताकि इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को चुनौती दिया जा सके, उसकी नकेल कस सके। क्योंकि इस क्षेत्र में अगर भारत साथ में नहीं हो तो कोई भी देश में इतनी ताकत नहीं है कि वो चीन को चैलेंज कर सके। इसलिए भारत को अमेरिका ने क्वाड में शामिल किया था। और अब वही भारत अगर चीन के साथ हाथ मिला ले तो फिर क्वाड का तो मतलब ही नहीं रहा। तो देखिए, ट्रंप अपनी सनक से अमेरिका की पूरी विदेश और रक्षा नीति को तहस नहस कर रहे हैं, और तहस नहस कर दिया है। और मोदी कदम कदम पर ट्रंप को उसकी औकात दिखा रहे हैं। पुतिन को बुला करके यहाँ पर शिखर सम्मेलन करना उसी की एक कड़ी है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में ट्रंप किस तरह से ब्रिक्स को लेकर अग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को ना सिर्फ चैलेंज करना चाहता है बल्कि दुनिया की सर्वमान्य करेंसी के तौर पर लंबे समय से चले आ रहे उसके वर्चस्व को भी खत्म करना चाहता है। इसीलिए ब्रिक्स आजकल ट्रंप के निशाने पर है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब की परवाह किए बगैर ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जबकि ना तो वहां व्लादिमीर पुतिन पहुंचे और ना ही शी जिनपिंग, फिर भी मोदी वहां गए। तो भारत ने फैसला कर लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला कर लिया है कि ट्रंप को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, ट्रंप को उसकी औकात बतानी जरूरी है, और भारत को बिना किसी से डरे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखना जरूरी है। और भारत ये करता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये मन बना लिया। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।